अब हम लोग बूटस्ट्रैप में सीखने वाले हैं फॉर्म कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि फॉर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है डिज़ाइन का। तो बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा फास्ट है, इवन टेलविंड से भी ज़्यादा फास्ट है फॉर्म बनाने में। ठीक है, तो हम लोग है ना इसको फॉर्म को कैटेगरी में बांटते हैं कि फॉर्म में क्या क्या पड़ना है। तो सबसे पहले फॉर्म के सारे बूटस्ट्रैप फॉर्म कहेंगे हम इसको, बूटस्ट्रैप फॉर्म। तो उसको अगर कंसिडर करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल के बारे में समझेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग इसको सिलेक्ट टैग कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग चेक बॉक्स और रेडियो बटन से रिलेटेड जो क्लासेस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा रेंज, इनपुट टाइप रेंज। चौथा इनपुट ग्रुप बनाएंगे। और छठा हम लोग फ्लोटिंग लेबल वाला फॉर्म तैयार करेंगे। ठीक है, सातवां इसमें वैलिडेशन का काम करेंगे। तो ये सारे कैटेगरी हैं जिस पे हम लोगों को काम करना है। तो पहला कैटेगरी जो आपको सामने रखा हम वो है फॉर्म कंट्रोल का। इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल कैसे काम करता है। कंट्रोल कहते हैं इन फॉर्म के अंदर जो जहाँ टाइप करते हैं, जैसे इनपुट टाइप, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट बॉक्स, सब कंट्रोल कहलाता है। तो ये सब कुछ के अंदर कंट्रोल के अंदर में अगर आपको काम करना है तो एक बेसिक सा क्लास है, इसका जो बेस क्लास है, क्लासेस की बात करें तो इसका एक बेस क्लास है, इसका नाम है फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, अगर साइज़ की बात करें तो आप इसके साइजिंग पे बात करेंगे अगर, तो इसमें दो क्लास पहले से ही होता है, फॉर्म डैश कंट्रोल डैश SM और उसी में LG। ठीक है, तो दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ साइज़ चेंज करने के लिए। अगर आपको फॉर्म से टेक्स्ट से रिलेटेड कोई काम करना है, अदर क्लासेस की बात करें अगर हम, तो उसमें जो टेक्स्ट से रिलेटेड काम होगा वो फॉर्म डैश टेक्स्ट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी को डिसेबल करना चाहते हैं तो उसमें डिसेबल्ड नाम का क्लास लगा सकते हैं। अगर किसी में रीड ऑनली फीचर डालना चाहते हैं तो रीड ऑनली क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्लेन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसी के लिए होता है फॉर्म डैश कंट्रोल डैश प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होगा जिससे फॉर्म तैयार हो जाएगा। हम आपको दिखाते हैं तैयार करके एक एग्जांपल के तौर पे, यानी फॉर्म कंट्रोल का यूज़ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, रो बना लेते हैं जो हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे क्लास 4 लगा देते हैं। बीच में चाहिए अगर आपको तो आप इसमें MX ऑटो भी लिख सकते हैं, तो इससे सेंटर हो जाएगा अपने आप। ऑटो MX मतलब एक्स साइज लेफ़्ट राइट होता है, उसमें ऑटो करने का मतलब होता है कि हमको बीच में चाहिए, यानी इधर से भी मार्जिन उधर से भी मार्जिन। तो हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्म है और फॉर्म टैग किससे बनता है, फॉर्म। इसमें हम लोग ना मार्जिन बॉटम 3 एक डब्बा बना लेते हैं, उसमें एक लेबल डाल देते हैं। लेबल में लिख देते हैं मान लो फुल नेम, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। और उसके जस्ट बगल में हम लोग इस जगह पर यहाँ पर इनपुट टाइप बना रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट लगाने के अलावा हम आपको पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट लगा के दिखाते हैं। आउटपुट देखिए क्या आता है, सॉरी ब्राउज़र ये वाला है, देखिए देखिए कैसा आ रहा है। एक ये आ रहा है नेम, फुल नेम, लेबल, और ये आ रहा है। ये तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चीज़ तो आप कर सकते हैं, D डैश फ्लिक्स, डिस्प्ले फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश कॉलम, है ना। तो ये कॉलम वाइज हो जाएगा, एक दूसरे के नीचे आ गया देखो। ठीक है, अब आप क्या है कि इस इनपुट टाइप में एक सिंपली क्लास दिखेंगे जिसका नाम है फॉर्म डैश कंट्रोल, और देखिए डिज़ाइन चेंज। ठीक है, तो ये फटाफट डिज़ाइन को चेंज कर सकता है। और गैप अगर आपको लगाना है तो गैप एकदम आराम से ऐसे लगा सकते हैं। देखिए 2 डी आ गया इसमें, तो एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप, इससे थोड़ा मार्जिन टॉप 5 लिख देने से ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। और देखिए अगर मैं इसको कार्ड कंसीडर कर लूँ तो कार्ड लिखूँगा, और अगर ये फॉर्म को कार्ड बॉडी कंसीडर कर लूँ तो कार्ड बॉडी डाल दूँगा, तो इससे एक बॉर्डर भी आ जाएगा। अगर हमको शेडो लगाना है तो हम शेडो डैश LG भी लिख सकते हैं। देखो अंदर वाला शेडो लगा दिया, बाहर में लगाना था, यहाँ लगाना, देखो शेडो।
ठीक है। तो आपको पता चला कि ये ना बॉर्डर लिखना पड़ा, ना इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ा, ना बॉर्डर रेडियस डालना पड़ा, ना ये फोकस करने पर रिंग जो आ रहा है ये लिखना पड़ा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, और ये पूरा तैयार हो गया। इसी तरीके से आप इसका मल्टीपल डिव बना सकते हैं, और ये हर चीज़ में काम करेगा। जैसे इनपुट टाइप डेट है, उस पर भी काम करेगा। देखो कितना परफेक्ट कर लिया इसको। इनपुट टाइप डेट के अलावा इनपुट टाइप पासवर्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ईमेल है, सब पे काम करेगा। देखो इनपुट टाइप पासवर्ड है, देखो सब चीज़ पे काम करेगा। देखिए पासवर्ड है, कितना परफेक्ट है। और देखो एक ही क्लास है जो सब में काम करता है। अगर किसी का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें लिखना होगा एक्स्ट्रा में फॉर्म डैश कंट्रोल डैश LG। तो देखो साइज में थोड़ा बड़ा हो गया बाकी से कंपेयर करो तो। अगर छोटा करना चाहते हो, जैसे इसको करना चाहते हैं, तो फॉर्म डैश कंट्रोल डैश SM, तो स्मॉल हो जाएगा। देखो ये पतला हो गया। तो कंपेरेटिवली छोटा बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है। इसको हम लगभग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहाँ नहीं करेंगे। जैसे देखो टेक्स्ट एरिया में अभी हम इस्तेमाल करके दिखाते हैं। टेक्स्ट एरिया में मतलब एड्रेस लिखना रहता है ना, तो लंबा लिखना होता है, तब क्या बनाते हैं टेक्स्ट एरिया। इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट एरिया, लेकिन क्लास वही रहेगा, फॉर्म ए कंट्रोल। टेक्स्ट एरिया का क्या होता है, एंडिंग टैग भी होता है। और प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं। प्लेस होल्डर तो कई में लिख सकते हैं, राइट फुल एड्रेस। देखो ये डिव कहाँ से आ गया जी, टेक्स्ट एरिया। देखो इसमें भी वही लगा, मतलब अलग से कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक सब में एक ही क्लास लग रहा है। लेकिन जब बात आएगा ड्रॉप डाउन मेन्यू का, मतलब ये वाला सेक्शन, देखो मान लो हमको सिटी सेलेक्ट करना है, और हमें ना टेक्स्ट एरिया की जगह सेलेक्ट टैग यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट का एंडिंग टैग भी होता है, तो हम एंडिंग भी कर देते हैं, और इसके बीच में कुछ ऑप्शंस डाल देते हैं, सिटी 1 सिटी 2 इस तरह से। तो ये देखने में तो एकदम अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए अलग से एक क्लास है। अगर आप वो लगाइएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए फॉर्म देख रहे हैं आप, इतना जल्दी से इतना अच्छा सा फॉर्म बन गया। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन आपको हम अलग से जो कवर करना है सिलेक्ट के लिए, वो करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या क्लासेस हैं। तो साइजिंग वगैरह का हो गया, अदर क्लासेस हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक, दूसरे टर्म, यानी कि सिलेक्ट के बारे में। सिलेक्ट बूटस्ट्रैप में कैसे काम करता है। सिलेक्ट टैग के बारे में बात कर रहे हैं बूटस्ट्रैप में। तो इसके जो क्लासेस हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। इसके जो क्लासेस का नाम है फॉर्म डैश क्लास। फॉर्म डैश सिलेक्ट। ठीक है, साइज़ बढ़ाने या घटाने के लिए इसमें ऑप्शन है फॉर्म डैश सिलेक्ट डैश LG और अगेन SM। सेम, बस वहाँ पे कंट्रोल की जगह सिलेक्ट लिखना है। डिजेबल वगैरह का मामला सेम है, और इसके अलावा कोई क्लास नहीं है इसमें। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले फिर से देखो। ये वाला है फॉर्म डैश कंट्रोल बनाकर। अगर हम इसको फॉर्म डैश सिलेक्ट बनाएंगे तो क्या चेंज आता है, फॉर्म डैश कंट्रोल की जगह फॉर्म डैश सिलेक्ट। तो देखो इसमें क्या चेंज आया बताओ। इसमें जो है ना एरो साइन भी आ गया, जिससे ये पता चल रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो अगर आप फॉर्म डैश सिलेक्ट क्लास लगाएंगे तो ये भी काम करेगा, इसलिए सिलेक्ट टैग में इसी को लगाना चाहिए। इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आपके पास ऑप्शन है फॉर्म डैश सिलेक्ट डैश LG। तो ये लार्ज साइज़ कर देगा, देखो लार्ज साइज़ हो गया। और अगर आप SM लिखेंगे तो पतला हो गया। तो ये पूरा तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्ट टैग के बारे में, जो कि दूसरा सेक्शन था। चलो तीसरा सेक्शन चेक बॉक्स और रेडियो बटन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मान लो हमको रेडियो बटन बनाना है तब क्या करेंगे। मान लो ये तो इनपुट सबमिट हो गया। चलो मान लो कि मैं यहाँ पर एक जेंडर सेलेक्ट करने के लिए रेडियो बटन बनाता हूँ, जेंडर, ठीक है। और जेंडर सेलेक्ट करने के लिए हम सब जानते हैं, HTML से ही जानते हैं कि हम लोग के पास इनपुट टाइप रेडियो करके होता है। ठीक है, जेंडर, और ये वैल्यू, और इसमें जेंडर में वैल्यू में लिखा है यहाँ पे मान लो मेल, और पब्लिक को भी दिखाना है मेल, और ये फीमेल, और ये अदर। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिया, तीनों का नाम सेम होना चाहिए, तभी तो वो रेडियो बटन काम करता है, हम लोग सब जानते हैं।
जेंडर, तीनों का नाम सेम। तो तुम नोटिस करोगे, सॉरी इनपुट टाइप रेडियो नहीं करना, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इनपुट टाइप रेडियो करेंगे। तो देखो इसको ये उतना अच्छा से नहीं बन के आया जितना हमको चाहिए था। तो ये इनपुट टाइप कंट्रोल या फॉर्म कंट्रोल में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग के लिए इसका अलग से स्पेशल अप्रोच है रेडियो बटन के लिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। यानी तीसरा टॉपिक जिसका नाम है चेक्स एंड रेडियो। अब इसमें क्या क्या क्लासेस अवेलेबल हैं वो देखते हैं। तो देखो क्लास का नाम है फॉर्म डैश चेक, जैसे फॉर्म डैश कंट्रोल, फॉर्म डैश तुम्हारा वो सिलेक्ट, और ये फॉर्म डैश चेक। तो फॉर्म डैश चेक के अंदर दो चीज़ें डालनी होती हैं, फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट, और तीसरी चीज़ जो है वो है फॉर्म डैश चेक डैश लेबल, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। रेडियो में भी सेम बात है, क्लास अलग नहीं है, सेम ही क्लास है। और इसमें जो वेरिएंट की बात करें, वेरिएंट इसमें बहुत शानदार वेरिएंट है, फॉर्म डैश स्विच करके, फॉर्म डैश स्विच, ठीक है। और अगर तुमको एक लाइन में जाना है तो इसके लिए वेरिएंट है फॉर्म डैश चेक डैश इन लाइन, एक साथ एक लाइन में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम अब तुमको ये सब कुछ करके दिखाते हैं कैसे काम करता है ये सब कुछ। तो इसी में एग्जांपल है मेरे पास। देखो सबसे पहले क्या इशू आ रहा है, कौन सा मेल का, कौन सा फीमेल का, कौन सा अदर का पता ही नहीं चल रहा है। तो टिक तो गलत हो सकता है इसमें, तो हम लोग इसको सही करते हैं। तो सही करने का मतलब ये है कि आपको इस तरह से नहीं काम करना है, आपको बेसिकली ये तीनों को भी हटा दीजिए, आपको यहाँ पे आना है, आप लिखना फॉर्म डैश चेक, फॉर्म डैश चेक, देख लीजिए सब लोग अच्छे से। और ये लेबल टैग हो उसका भी क्लास होगा, उसका नाम होगा फॉर्म डैश चेक डैश लेबल, ठीक है। लेबल बाद में होगा, पहले इनपुट टाइप होता है, यानी इनपुट टाइप रेडियो, जो कि हम कट कर लिया था वहाँ से, उसी में से एक तो मेल डाल देते हैं खाली, यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो क्लास होगा ये भी ध्यान रखना है, इसका क्लास भी होगा। तो ये क्लास का नाम होगा फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट, क्योंकि ये इनपुट टैग में लगा है इसलिए नाम इसका इनपुट है, कुछ याद करना थोड़ी है। ये इनपुट टैग में लगा है इसलिए इसका नाम क्या है, फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट। इस लेबल टैग में लगा है इसलिए इसका नाम क्या है, फॉर्म डैश चेक डैश लेबल। तो ये दोनों एक मिला के एक कॉम्बाइन हो गया। देखो तुम यहाँ पर जब आउटपुट आएगा, इनपुट टाइप रेडियो चेक लेबल, लेबल के बीच में हम यहाँ मेल ने लिखा, वो लिखना ज़रूरी है। देखो तो ये मेल है और इसके सामने देखो कितना शानदार सा बटन है। तो ये एक ग्रुप हो गया, ऐसे करके आप इसको मल्टीपल ग्रुप कर सकते हैं। तो मेल, फीमेल, अदर, फीमेल और ये अदर। तो आप नोटिस करेंगे कि देखने में ये एक दूसरे के नीचे है, देखो कितना शानदार है, पहले से बेटर है। अगर आपको इनलाइन में जाना है तो आपको ये सब को फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन लिखना पड़ेगा, फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन, जो कि वेरिएंट में से आता है, सही से स्पेलिंग होना चाहिए। अब क्या होगा, सॉरी 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 इसमें मामला क्या है कि इनलाइन जब हम लोग कहते हैं तो इनलाइन में सब तीनों का तीनों एक साथ ही होगा, फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन। हाँ ठीक तो कर रहे थे, फॉर्म डैश, फिर से देखते हैं दोबारा, फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन। इसमें क्या गड़बड़ हो गया, आई डोंट थिंक कि कुछ गड़बड़ होना चाहिए। हाँ वो 4 तो खाली रहता है, उसमें कोई काम नहीं। देखो 4 क्यों लिखा रहता है वो भी बता देते हैं। 4 में जो चीज़ लिखते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे अदर है तो 4 में अदर लिख लिया और यहाँ पे आईडी इनपुट टाइप में आईडी डाल दिया, उसमें अदर लिख दिया, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि इस लेवल किसका है, इसका है। लेकिन मेरे हिसाब से गलत तो नहीं है, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा ये चेक करना बहुत ज़रूरी है।
कोई गलत, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अच्छा यहाँ दिस डैश फ्लिक डैश कॉलम लिखा हुआ है इसलिए ये हटाओ, ये अपनी गलती है। देखो शानदार, देखो तो गलती क्या है कि ये जो हम ऊपर में इसके पैरेंट में कॉलम लिख दिए थे, और ये सब को एक साथ अगर ग्रुप कर देते तो शायद ही ठीक हो जाता। जैसे हम कॉलम लिखा हुआ मान लेते हैं कि रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तीनों को एक साथ एक फ्लिक्स में डाल दो, हो गया। देखिए तो ये इनलाइन काम कर रहा है। और अगर किसी को पहले से ही चेक करना है, मतलब पहले से टिक लगा रहे, तो उसके लिए चेक लिख दो यहाँ पे, हो गया। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेल में चेक मिलेगा, अब आप फीमेल अदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। ये सेम चीज़ रेडियो बटन के साथ भी है और चेक बॉक्स के साथ भी है, दोनों के लिए कोई क्लास अलग नहीं करना। अच्छा स्विच के बारे में बताते हैं अब क्या काम करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो तुमसे पूछा जाए टॉगलिंग के लिए, इससे बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब अगर तुमसे टॉगलिंग के लिए पूछा जाए इनपुट पहले तो हम फॉर्म डैश चेक लगाएंगे, तो ये डॉट छूट गया, फॉर्म डैश चेक ये बना लिया। अब इसमें हम एक इनपुट टाइप चेक बना लेते हैं और टर्म कंडीशन चेक करना है। तो तुम नोटिस करोगे कि इसमें एक टिक लगाने वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है, तो ये है चेक, ठीक है। तो इसके लिए ना तुम टिक लगाने वाला ऑप्शन आ गया। अगर तुम यहाँ लिखोगे फॉर्म डैश स्विच इस तरह से, तो ये तो कमाल ही कर देगा, ये तो ऑन ऑफ का बटन दे देगा। देखो तो ये स्विच लग गया। तो ये चीज़ रेडियो में एनेबल कर सकते हैं और चेक बॉक्स में एनेबल कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्म डैश स्विच लगा कर, ठीक है। तो ये है फॉर्म का वो पैरामीटर जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन में इसको लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो इसका कंटेंट है वो है इनपुट टाइप रेंज और इनपुट टाइप इनलाइन फॉर्म। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। इस पार्ट में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैस हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।